रामचरितमानस व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित समस्त राम रहस्य चातक वृंद, अभी कथा के विस्तार कैसे होते हैं और ओकर अंतरंग तक के कैसे पहुँचे जाते, हमारे पटेल जी बहुत जितना अपन समय के अनुरूप जितना अधिक से अधिक बात रख सकत रही से या रखी जा सकत रही से उनका द्वारा रखेगी। टिप्पणी के रूप में नहीं, समीक्षा के रूप में नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ओमे के कुछ कुछ बात जिन ल मैं अपन बाटा में समझत हूँ ओला मैं और रख दे। पटेल जी के द्वारा जिन बात रखेगी, चर्चा आगे बढ़त अब चूंकि मरम वाले तो वो तो पूरा पता नहीं पटेल जी बैठा दे वो के दिन लेकर विस्तार दी, मैं सुनत रहे हूँ चुपचाप बैठे बैठे अतना विस्तारित होत रही से वो प्रसंग है। और शायद अब सरल शब्द में समझाया जात रही से आप मतलब बढ़िया समझ आत रही से। रामचरितमानस में जब शूर्पणखा प्रसंग के बात आते जिनकर चर्चा चली काबर में वही में से छोटे छोटे बात और आप मन के बीच में आप मन के अनुभव और प्रयोग के लिए रख देना चाहता हूँ। बहुत चर्चित भाव में आते तो सम पुरुष न मौसम नारी होते ना, आखिर इसने काबर की है, इसने आते बहुत अकन बात। शूर्पणखा कहा थे तोर बरोबर इस संसार में पुरुष नहीं है और मोर बरोबर नारी नहीं है। कथल आधार मान का अगर ये बात ला देखे जाए तो रुचिर रूप धरी प्रभु पही गई, वो जितना सुंदर अपन माया के रूप बना सकत रही से, माने माया के द्वारा अपन जादू के द्वारा जितना सुंदर रूप बना के जा सकत ही उतना सुंदर रूप बना के घिस। सही बात है ना। अब भगवान कितना सुंदर है, तो भगवान के लिए लिखे गए है कोटि काम कमनीय, या नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम श्याम लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। करोड़ों काम, एक कामदेव के समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है, एक कामदेव के समान। अब भगवान के कितना कामदेव के लज्जित करत रही से, करोड़ों कामदेव ला। अब वही कल्पना रही से शूर्पणखा के, तो कथानक के दृष्टि से काबर शूर्पणखा श्रृंगार भाव लेके गई रही से, तो एक कथानक के दृष्टि से तो सम पुरुष न मौसम नारी। ठीक, बड़ा सुंदर बात जिन पटेल जी बोलत रही से कि भाई तुलसीदास जी परिचय दिस दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ते अहिनी हरस तमोर कर अहिराज बैठे। ये देखो रामचरितमानस के व्याख्यान ला सकारात्मक दिशा में ले जाए के तरीका है। आप ये तर्क दो तो कोनो आपके कोनो बात ला कांटे भी नहीं और गलत भी नहीं समझे, है ना। तो सम पुरुष न मौसम नारी, मैं यहां केंद्र बिंदु में रखा था। रामचरितमानस के वो पंक्ति मल ध्यान में रखे जाए। कोनो कोनो मन ये कि विद्युत जिहा के चर्चा सर जी जन करत रही से, विद्युत जिहा के चर्चा करत, विद्युत जिहा ला रावण मरवैस। अब एक आगे ले जातो में रावण काबर मरवैस, कोनो अपन बहिनी दमान ला मरवा के अपन बहिनी ला रानी करवाना चाहिए का, नहीं करवा सके ना, व्यवहारिक जगत में असंभव है। लेकिन रावण मरवैस, अब काबर मरवैस या कैसे मरवैस, कोनो ले बात की जानकारी है का, नहीं है। विद्युत जिहा जैसे होकर नाम यथा नाम तथा गुण, रावण के नाम रही से कि रावण नाम विदित जग जाना, लोकब जाके बंदी खाना, रावणो लोक रावण है, जिन पूरा संसार लरवाए थे कर नाम रावण। तो विद्युत जिहा यथा नाम तथा गुण,
विद्युत जिहा के सामने कोनो भी व्यक्ति आ जतीस तब वो अगर जीभ ऐसे निकाल देतीस ना तो इतना तीव्र करंट, बिजली के करंट होकर जीभ से निकले कि सामने वाला धराशायी हो जाए। रावण नहीं चाहे कि रावण से बड़े औ कोनो ये संसार में कोनो वीर योद्धा नामी रहा है। वो तो सही कही बे ना, तो वो तो बाली लगलो वो पराजिते करहूं कही गेरी से जी। अब कतना बदमाशी करे रही रावण हा अन्य रामायण में, अन्य रामायण में कथा मना थे। बाली हा जलांजलि देत रही से, जलांजलि देत रही सूर्य देवला, और वही बेरा में वो जलांजलि देवत रही से, श्राद्ध कर्म करत रही से बाली हा, तिही बेरा में पीछू डहन ले जाके बाली के ऊपर वार करहूं और वार करके बोला पराजित करहूं, कहीं को पीछू डहन ले जावत रही से। पता नहीं वो बालिम घलो का कर इस्माई होकर कर गुण रही से, वो ऐसे जलांजलि देत रही थी, लेके हथेरी देख चालू कर दी, ऐसे पीछू ढहन ले धरी सोकर चेंचा मुरकेट के लान के दबा दी, चल बेटा अब लड़ाई कर लेते हैं गई। और वैसे जोर से दबाईस कि 6 महीने लो वहां उबर नहीं सकी। तो वो रावण संसार में कोनो भी वीर योद्धा अपन से बड़े देखना पसंद नहीं करे। तब सोए हुए हालत में विद्युत जिहा सोए रही से तो जाके गलल का चले काट दी। अब ये दूसरा रूप में देखो, मैं ये प्रसंग के कुछ बात मतलब मैं आप मन के बीच में जिन अंतरंग बातें थे मतलब ये रख देना चाहता हूँ। बहुत अकन बात रखेगी, कम समय में बड़ा अकन बात रखी पटेल जी है। अब काली बोलवा उनका केवट प्रसंग में बीच में रही जाऊ, फेरे को कना आगे नहीं बढ़ी है। बहुत विस्तारित प्रसंग है, केवट प्रसंग है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, सौंदर्य की दृष्टि से बोलिस, अगर हम ये जगह ये बात ला आधार मान लें कथा की दृष्टि से, भाव पक्ष की दृष्टि से, आध्यात्म पक्ष में वो बिल्कुल लागू नहीं हो। भाव पक्ष की दृष्टि से हम ये बात ला मान लें कि का कोई भी नारी के सुहाग ला कोनो पुरुष उजाड़े रही तो वो नारी वो पुरुष ला माफ कर दी? नहीं कर सके ना, शायद ये बात में सब राजी हो, नहीं कर सके। तो हम भाव पक्ष की दृष्टि से देखा था ना, देखो ये ऐसा बात ला रखना रहते ना तो बड़ी स्पष्ट है, जिसे मैं बोला था ना भाव पक्ष में देखा था ना, हम आध्यात्मिक पक्ष का ठीक विपरीत है। भाव पक्ष के दृष्टि से देखन तो रावण ला शूर्पणखा माफ कर दे रही, सो ही नहीं करे। अच्छा, रावण ला शूर्पणखा माफ नहीं करे, तब शूर्पणखा ये सोचा थे कि मोर पति ला तिहा मार के, मोर पतिल मार के ते मोल विधवा करे हस, भले ही मोर भाई हरस, है ना, ते विधवा करे हस भले ही ते मोर भाई हरस, लेकिन महू बलदल हूं। ये व्यवहार पक्ष में थी, भाव पक्ष में बात आ सका थी। अब दूसरा तरफ, एक तरफ तो शूर्पणखा रावण से बदला लेना चाहते, दूसरा तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी का संकल्प करके बैठे हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्न सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन, तो सम पुरुष नमो सम नारी। माने ये संसार में रावण के नाश करे के संकल्प लेने वाला कोई पुरुष नहीं है, अब वही रावण के नाश करे बर सहयोगी बनने वाली कोई। फीता कांटे के जब बात आते ना तो रामचरित मानस में जब फीता कांटे के बात आते तो बालकांड में माता सीता राम विवाह तक के लिए फीता कांटते शूर्पणखा के माध्यम से, ताड़का के माध्यम से। यहां रावण विनाश के फीता कांटा थे शूर्पणखा के माध्यम से। तो आप तो राक्षस वंश को नाश करने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन मैं भी आपके ही समान मुझको विधवा करने वाले उस दुष्ट रावण को दंड देने के लिए भी संकल्पित हूं। कथा ये अध्यात्म पक्ष में बिल्कुल नहीं जाए ना, ये व्यवहार पक्ष की बात रखूं मैं बार बार एक से तुम्हारा सावधान करना चाहता हूं, ये व्यवहार पक्ष है। तो सम पुरुष न मौसम नारी। अच्छा, अहिनी शब्द के एक बड़ा सकारात्मक व्याख्या पटेल जी करीस कि ते अहिनी मोर कर राज बसे हुए,
अहिनी के एक अवगुण, वो गुण कौन से है? सर्प के एक गुण वो ये है कि अंडा तो बहुत सारा देते, और अंडा दे के बाद में बहुत सारा अंडा में से ना जैसे बच्चा निकलत जा, ऐसे अब देखे कौन हुई तेल में नहीं जानो, लेकिन ये परिकल्पना है कि अंडा बहुत अकन अंडा कई बार भिंभोरल खाने तो निकल जाए, तो उतना अंडा के हिसाब से आदमी कल्पना करे थे अतना अकन अंडा हेवे तो अतना कन तो 100 टन 200 नाग और नागिन बन सकत है, लेकिन नाग नागिन तो वो जगह में देखबे तो एक 2 टन देखे जाते, बाद में कहाँ जाते। तो यथार्थ का होही, कवि कल्पना होही या जीव विज्ञानी मन के कल्पना हुई, लेकिन सर्प के एक विशेषता, खास करके जहरीला सर्प की विशेषता बताते कि अंडा से जैसे बच्चा निकलत जाते वो खावत जाते, अचानक में एक ठन बच्चा खावत रही, दूसरा बच्चा छटक के कोनो ढां रेंग दी ना, वही मन हाँ इस संसार में रहते, माने खुद तो वंश बढ़ाते और खुद वंश बढ़ा के बाद में वो वंश ला पूरा वह नाश कर देते। शूर्पणखा के बुता खलो इसने तो है का, यहू दृष्टि से अहिनी शब्द यहाँ प्रमाणित होते। पुनश्च जिन बात में वो आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ, मैं टिप्पणी बिल्कुल नहीं करता हूँ सर, टिप्पणी बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि ये मतलब वो सब चीज मिलत रहा है, टिप्पणी बिल्कुल न हो ना, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कितना बढ़िया बात रखीस, लंका के शैली में विवाहित होए के बाद में विधवा हो गए, राड़ी हो गए, और राड़ी हो के बाद में ते कुमारी कहलावत हस। तो हमार भारत भूइया में घलो तुम्हार जैसे कुंवारा है और दुनिया जाए जरूरत नहीं, मोर कर तोर जैसे कुंवारा बैठे है। व्यवहार पक्ष मतलब वो जैसा शूर्पणखा को गोठिए इसने बोला उत्तर मिली। एक कन आध्यात्मिक पुट में आप मन के बीच में रख देता हूँ। शूर्पणखा अपन आप लोग कुंवारी काबर कहा थे, शूर्पणखा के परिचय का है, तो शूर्पणखा हरे मूर्तिमान वासना, मूर्तिमान वासना, और वासना ता जिंदगी अपने आप को कुंवारी महसूस करती है, कुंवारी ही मानती है, महसूस नहीं, कुंवारी ही मानती है। वासना जीवन भर ता जिंदगी अपने आप को कुंवारी मानती है, और जीवन भर वासना, अब कोनो अन्यथा मत लो, जैन मन समाज के निकृष्ट चरित्र वाली जो स्त्री होते ना, वो अपन उम्र के अंतिम पड़ाव में जाए के बाद में दुनिया भर के नाना प्रकार के सजे संवरे बरो मना नहीं छोड़े। सही बात है सर, ये कर प्रमाण है कि वासना ता जिंदगी अपने आप को कुंवारी मानती है। और लक्ष्मण जी कौन है? सानुज सी समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य। लक्ष्मण ला वैराग्य कहते। विवाहित कौन ला माने जाते हैं? विवाहित वो लड़की या वो लड़का या वो नारी या वो पुरुष ल माने जाते हैं जिन मन संसार के राग ल सकेल के पत्नी हम पति के ऊपर में केंद्रित कर देते, और पत्नी पति के रूप में पति के ऊपर में केंद्रित कर देते। माने राग जो है वो दाम्पत्य जीवन में बंध जाता है, तो संसार के राग ल पति और पत्नी के रूप में एक दूसरा के ऊपर में केंद्रित कर देते, बोला हमन हाँ संसारी मानथन। और लक्ष्मण के राग है पत्नी में। अन्य ग्रंथ के बात ला छोड़ दो आप, मैथिली शरण गुप्त के वो साकेत के बात ला आप छोड़ दो, है ना। रामचरितमानस के लक्ष्मण तो उर्मिला से विदाई लेबर घलो नहीं गए। जिन दिन जी भावर पढ़ते ते दिन जतना कन वचन देवाथे, 7 वचन और 5 वचन देवाथे, तो लक्ष्मण ला नहीं देवारी सोई का गुरु वशिष्ठ कैसे सर देवायत रही सोही। देख स्वामी कोनो परदेश जाबे, ऐसने कहते ना बामन मना, परदेश जाबे ते दिन मोल बताक जाबे, नि जाए के लिख जगह में हुई तो मोला लेखबे कहते ना। तो लक्ष्मण ला नहीं देवारी सोई 7-5 वचन ला। लेकिन यही लक्ष्मण का प्रबल वैराग्य है, यही लक्ष्मण का वैराग्य है। और वैराग्य ता जिंदगी कुंवारा ही रहता है, किसी का वरण करता ही नहीं। जो किसी का वरण ही ना करे वही है वैराग्य, ईश्वर को छोड़कर। वासना कुंवारी है आध्यात्मिक दृष्टि, और लक्ष्मण वैराग्य कुंवारा है। ठीक है, तो तिजन भी अर्थ हम ले ले एहू दृष्टि से। पुनः एक मैं अभी आप बोले हो तो इसमें से जोड़ जोड़ के थोड़ा थोड़ा बात बोला था सर, विच में बढ़ा के कर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मिले तो सही, हम अनंत अगर फायदा तो मिलना चाहिए। अभी बहुत अकन ले मरम शब्द ले लेके एक बात फिर आई, जैसे लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना।
सीता माता के केठन रूप ला जानथो आप मन हा। रामचरितमानस में सीता माता के केठन रूप जानथो? कोनो बताहू ये बात ला? बताओ सर। नहीं वो तो खैर रूप वाले। हाँ मैं जन पूछा था तेकर भाव वो में नहीं है। बढ़िया बात ला बोले बाप। मतलब जितना कन ओकर सासरी से जितना कन के सेवा कर सकत रही से चित्रकूट में उतना कन रूप, जैसे अमित रूप प्रकटे के काला जो है सर जी जन बता देते वो रूप में वो सेवा करीस। चलो एक सामाजिक पहलू एक कनिक में फिर से रख दो। जन सीता ला का जरूरत रही से बड़कन रूप बना कर सेवा करे के कौशल्या सेवा कर देती, इस कहानी सिरा जा रहती। ये प्रसंग के सामाजिक पहलू हमर घर संसार के हमर बेटी मन जिन बहू बन के जाते, बेटी मन जिन बहू बन के जाते ससुरार या माँ के रूप में जिन सास से तेकर सेवा करे के भाव कैसन है। एक तो बिचारी कांटा खूंटी गड़त गड़त चित्रकूट तक पहुंचे रही से, वहां गिस कांदा कुछ पानी से कुछ नहीं मिलत रही से, लेकिन सास मन गिस ता कौन कति सीता अगर एक ठन रूप में सेवा कर देती काय ओकर ऊपर कोई यह लग जाती, कोई टीका टिप्पणी हो जाती। लेकिन सीता अमित रूप में वहां के जितना कन सासी सासु प्रति वेश बनाई, सादर करही सासु सेवकाई। ये सीता माता के व्यवहार वो जगह के वो चरित्र से जो संदेश मिलते। ठीक है आज हमारे घर के बहू मन अमित वेश नहीं बना सके, लेकिन घर के जो अन्य सदस्य है जिन मन ला बहू के द्वारा सेवा के अपेक्षा है, जिनकर जैसन जैसन अपेक्षा है तैसन ज्यादा नहीं तो कम उनकर मन के सेवा किए जा सकत है। ये सामाजिक संदेश रामचरितमानस के प्रसंग से मिल सकते। मैं जिन बात बोलत रही हूँ रामचरितमानस में सीता के तीन रूप जिन रामचरितमानस में प्रमाणित है। माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना हुई तका हुई। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, इसने है ना केहे बार वो सीता और राम हाँ अलग अलग है, भिन्न है। वास्तविक में दोनों भिन्न नहीं है। थोड़ी की साराम चर्चा हुई। तत्व प्रेम कर मम अरुथोरा जानहि प्रिया एक मन में। तत्व प्रेम काला कहे जा सकत है। सोना के गहना आप, सोना एक तत्व है, सोना के गहना के आप करण फूल बनवा लो, सोना के ही आप गला के हार बना लो, जब तक के करण फूल के स्वरूप दिखत तब तक के करण फूल है, जब तक कि ये अलग दिखत है तब तक ये अलग है, दो अलग अलग है। लेकिन अगर कोई सुनार दुकान में जाए के बाद में, टूटे के बाद में, खंडित होने के बाद में दोनों मिला दिएगी, एक होगी, कोई अंतर नहीं है। लेकिन चांदी के अगर माला है वो सोना के करण फूल है तो दोनों ला नहीं मिला जा सके। तत्व शब्द, तत्व प्रेम, राम और सीता के प्रेम, हाँ ये दृष्टि से देखे में दो अलग अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग। एक है सीता जी के सतोगुणी रूप, सीता जी के सतोगुणी रूप। जी हाँ राम और सीता एक है, भिन्न नहीं है। राधा और कृष्ण एक, भिन्न नहीं है। लेकिन हम तो देखा था कि ये करण फूले नेकलेस माने सीता जनक के बेटी बन के जनकपुरी में है और राम हाँ राजा दशरथ के बेटा बन के अयोध्या में है। अब ये दोनों जन के बिहाव हुई तो वो जगह सीता अलग और राम अलग। माने सीता किसी के पुत्री के रूप में सांसारिक गुणों को स्वीकार कर लेती है। सीता के रूप में सीता जन्म धरी सोई, नानचू रही सोई तो रोई सोई, अपन दादा सन वो खिलौना लेबर लड़ाई झगड़ा घलो हो सोई, मोले ये खिलौना दे। एक व्यवहार पक्ष बोला तो ना, ऐसने कोनो में काठन रामायण में खोध्याय बन मत भिड़ जाऊ। व्यवहार पक्ष है। घर ला बाहरिश तेकर तो हर कोई जानते, वो धनुष के नीचे बाहरिश के प्रचलित कहानी बने हुए। माने संसार में जो जिन जिन क्रियाकलापों को हम करते हैं वो सब क्रियाकलाप सीता करती है। वो रजोगुणी सीता है। सतोगुणी सीता जनकपुर तक, जनकपुर से
जनकपुर से सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, यहां तक रजोगुनी सीता। और रजोगुनी के बाद में सीता जो किसी को मारने के लिए कहती है, आनहु चर्म कहत वैदेही। ये सीता जी के वंदना कैसन हो है? जनक सुता जग जननी जानकी, यत्सै प्रिय करुणा निधान की। जग जननी और करुणा निधान की अतिशय प्रिय। और वो किसी को मारने के लिए बोले कि आनहु चर्म कहती वैदेही। क्या वो सीता जनक की गोद में खेलने वाली सीता हो सकती है? यहां से सीता जैसे ही अग्नि में प्रवेश करती है, वहां से जो सीता प्रकट होती है वो तमोगुनी सीता है। तब भगवान से ये जगह प्रश्न तो ये जगह किए जा सकते थे कि औ काती तंबा करे जरूरत रही महाराज। ठीक है, लक्ष्मण लते नहीं बताए, है ना, लक्ष्मण लते नहीं बताए, ये सीता लागे में खुश रख का जरूरत रही से, वो तो ये बुतल सब ही कर सकते। बोले नहीं,